लोकसभा चुनाव 2014 के मद्देनजर एआईसीसी की बैठक शुरू हो चुकी है। सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री सभी पहुंच चुके हैं और झंडारोहण का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। इस बीच आपको हम बता दें कि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर अब 2014 आम चुनाव में पार्टी की रणनीति क्या होगी, किस तरह से पार्टी अपने आप को आगे बढ़ाएगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और जो बहुत महत्वपूर्ण आकर्षण है वो है सोनिया गांधी का भाषण और राहुल गांधी जिन्हें प्रचार समिति की कमान कल सौंपी गई है, उसके बाद उनका भाषण क्या कहेंगे, कैसा होगा उनका भाषण, ये सब जानना चाहते हैं। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एआईसीसी से, जहां पर बैठक शुरू हो चुकी है और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में। और टोपी का चलन वैसे एआईसीसी में पहले भी रहा है, लेकिन इस बार इस टोपी को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग हो सकता है। विनोद साहब, मैं ठीक कह रही हूँ? नहीं, निश्चित रूप से देखिए एआईसीसी के उद्घाटन सत्र में टोपी पहनते रहे हैं नेता, लेकिन ये बात जरूर है कि आम आदमी पार्टी की जो उपस्थिति है और जो उन्होंने टोपी को जिस तरह से एक प्रचलन में ला दिया। पिछले दिनों आपने देखा था भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक धरना दिया था राजघाट पर, उसमें भी वो लोग टोपी पहन करके आए थे। तो एक दोबारा टोपी की वापसी हो रही है राजनीति में, ये अच्छी बात है। तो और स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में टोपी लगा करके स्वयंसेवक जो है जेल जाते थे, स्वतंत्रता सेनानी। किसान आंदोलन में हमने जो है महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन में हमने टोपी लगाकर किसानों को देखा है। शरद जोशी के किसान धरनों में टोपी लगा के महाराष्ट्र के किसान बैठते रहे हैं। तो टोपी तो भारतीय, एक तरह से हमारा टोपी और पगड़ी ये भारतीय संस्कृति का और ये पहनावे का बड़ा प्रतीक है। राहुल देव जी, आपने भी बहुत सारे एआईसीसी की बैठक अटेंड की है, लेकिन इस बार ये जो टोपी का जो रोमांच है वो एक आम जनता के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर कैसे देखते हैं आप? हालांकि ये परंपरा रही है एआईसीसी में, जब कार्यक्रम शुरू होता है तो टोपी पहनने का रिवाज है। हाँ, कांग्रेस की तो पुरानी परंपरा है और राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में टोपी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय तो कांग्रेस को ही पूरी तरह से देना पड़ेगा। धीरे धीरे टोपी उससे बाहर हो रही थी, अब वापस लौट रही है, तो इसलिए कि टोपी हमेशा से एक राजनीतिक पहचान का विज्ञापन रही है। विज्ञापन का कहने की एक बिलबोर्ड रही है, होर्डिंग रही है। वो अब प्रचलित हो गई थी, लेकिन आपने उसको फिर प्रचलित किया है, उसको फैशनेबल बनाया है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस अगर ये कोशिश करे कि वो उसको वापस, जो हड़प लिया था आपने उसकी टोपी को, वापस अपने कब्जे में लेने की कोशिश करे तो कोई आश्चर्यजनक नहीं होगा। तो और इस वक्त झंडारोहण का कार्यक्रम चल रहा है। तो औपचारिक शुरुआत हो गई है एआईसीसी की इस बैठक की। और हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, राहुल देव जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, साथ ही साथ मनीष। जो भी कुछ एआईसीसी की बैठक में होगा तमाम जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। सोनिया गांधी की भाषण से शुरुआत होगी और इस वक्त झंडारोहण का कार्यक्रम हो चुका है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। राहुल जी, इस बार एआईसीसी की बैठक प्रचार समिति की कमान सौंपे जाने के बाद राहुल पहली दफा इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के भाषण, उनकी रणनीति 2014 को लेकर क्या सोच रखते हैं आप? जाहिर है कि आज राहुल को एक तरह से एक नई, हालांकि औपचारिक ही पदवी को धारण करना है और उनको अब अपनी रणनीति पार्टी के सामने और देश के सामने रखनी होगी कि वो किन बिंदुओं पर, किन रास्तों पर, किस दिशा में चुनाव की यात्रा में ले चलेंगे पार्टी को। उनको अपने बिंदु कुछ सामने रखने को, चर्चा है कि 9 बिंदुओं को तय किया गया है, उनको सामने रखा जाएगा। एक 9 पॉइंट रोड मैप कह लें, जवाब देने के लिए और विपक्ष पर हमला करने के लिए और अपनी बात कहने के लिए, लोगों तक अपनी जरूरत बताने के लिए। तो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं, क्योंकि शैली भी उतनी ही लगभग महत्वपूर्ण है राजनीति में आजकल, जितनी जो बात कही जा रही है, जो कथ्य है वो। तालकटोरा स्टेडियम की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर खचाखच कांग्रेस के कार्यकर्ता जुट रहे हैं। एआईसीसी की बैठक की शुरुआत हो चुकी है और आज अब थोड़ी देर बाद सोनिया गांधी बोलेंगी। इस बीच तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और उनके सम्मान के लिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो खड़े हो रहे हैं। और इस बीच सोनिया गांधी, कांग्रेस की अध्यक्ष, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कार्यक्रम में पहुंच गई हैं। है। 2014
अपने स्थान पर खड़े रहे। कांग्रेस की परंपरा के अनुसार राष्ट्र गीत वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम आरंभ होगा। शुरू करिए। सभी शांत हो जाइए। वंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। बैठ जाइए। जय। अब स्वागत समिति के अध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अरविंदर सिंह से अनुरोध है कि वे विधायक दल के नेता श्री हारून यूसुफ के साथ कांग्रेस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री का स्वागत करें और अपना स्वागत भाषण दें। खोल के देना सर। अभी वंदे मातरम समाप्त हुआ है और इसी के साथ ही राहुल गांधी, प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी को सम्मानित किया जा रहा है और इसके बाद थोड़ी देर बाद ही सोनिया गांधी का भाषण होगा। दो बड़े बदलाव हुए हैं इस एआईसीसी की बैठक से पहले। पहला बदलाव जो हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे थे कि अब राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका की तस्वीर भी प्रमुख तरीके से कांग्रेस के पोस्टरों में नजर आ रही है। दूसरा बदलाव, राहुल गांधी को प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। तो इन दो बदलावों के साथ एआईसीसी की बैठक की शुरुआत हुई है और सम्मान समारोह चल रहा है। प्रचार प्रमुख बनाए गए हैं। राहुल गांधी, प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी को सम्मानित किया जा रहा है। एक औपचारिकता एआईसीसी में इस वक्त निभाई जा रही है और अब सब बेचैन हैं सुनने के लिए। सबसे पहले सोनिया गांधी को और उसके बाद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का भी भाषण होगा, जिसमें मुमकिन है, जैसा होता आया है, कि वो अपने सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि इन दो बड़े बदलावों और साथ ही साथ एआईसीसी की आज की इस बैठक में क्या रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस कमेटी की बहुत ही माननीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, देश के प्रधानमंत्री बहुत ही सम्मानित
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष और हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तमाम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, सीएलपी लीडर्स, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर साहिबान, यूनियन मिनिस्टर्स, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और यहां पे उपस्थित बहुत ही सम्मानित मेरे सभी कांग्रेस के भाई, कांग्रेस के जन, कांग्रेस की बहनें, मैं आप सब लोगों का दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं दिल्ली पधारने पे और इस ऐतिहासिक एआईसीसी की मीटिंग के अंदर शामिल होने पे। मैं माननीय कांग्रेस की अध्यक्षा का आभार व्यक्त करना चाहता हूं तमाम दिल्ली के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से कि आप लोगों ने हमको ये सौभाग्य दिया कि हम इस एआईसीसी को दिल्ली के अंदर होस्ट करें। हम जब इस मीटिंग को दिल्ली के अंदर होस्ट कर रहे हैं तो मैं तमाम अपने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो देश से आए हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स से ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह जाए तो उसके लिए जो है हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन प्रत्येक दिल्ली का कांग्रेस जन जो है वो आपकी सेवा के अंदर कोई कमी छोड़ेगा नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं आज इस मौके के ऊपर ये भी कहना चाहता हूं कि आज सारे देश के अंदर दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली के अंदर हमने जिस तरीके का काम किया कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये ठीक बात है कि दिल्ली के अंदर हमारी हार हुई, लेकिन उस हार से कांग्रेस का वर्कर, कांग्रेस का कैडर बिल्कुल निराश नहीं है, क्योंकि जब तक कांग्रेस के सामने कोई परेशानी आई है, जब तक कांग्रेस के सामने कोई कठिन समय आया है, कांग्रेस का वर्कर पहले से ज्यादा मजबूती के साथ कांग्रेस की लड़ाई लड़ने के लिए जो है तैयार हुआ है। और मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि तमाम देश के अंदर दिल्ली की बात हो रही है। हम अपने नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली का प्रत्येक कांग्रेस। अभी इस वक्त हम आपको बता दें कि दिल्ली के नए कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली एआईसीसी की बैठक में बोल रहे हैं और तमाम हालातों के बाद, तमाम हार के बाद एक पॉजिटिव नोट के साथ इस एआईसीसी की बैठक को शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं विनोद जी। अभी बैठक में उम्मीदें हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी के भाषण के साथ प्रधानमंत्री विकास की गाथा जरूर सुनाएंगे, उसका भी सभी को इंतजार रहेगा। लेकिन आज एआईसीसी की इस बैठक के बाद क्या हम ये मान सकते हैं कि आम चुनाव 2014 में क्या स्वरूप रहने वाला है? वो एक जो बड़ा खाका है वो तैयार होकर सामने आएगा देश की जनता के सामने। देखिए, आज दिल्ली में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकें हो रही हैं। एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हो रही है, उधर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। तो मुझे लगता है ये अब ये जनवरी मध्य हो गया है, आधा जनवरी बीत गया है, अब चुनाव में मात्र 2.5-3 महीने शेष हैं चुनाव के मूड में आने में। और इसलिए कांग्रेस पार्टी आज का जो मंथन होगा, देखिए एक जो सबसे बड़ा सस्पेंस था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा कि नहीं, वो कल रात को समाप्त हो गया और ये तय हो गया कि राहुल गांधी कैंपेन प्रचार प्रमुख होंगे और एक तरह से चेहरा होंगे वो, लेकिन उम्मीदवार नहीं होंगे, चेहरा होंगे। और ये संकेत दिया जाएगा कि अगर कांग्रेस को बहुमत मिलता है या कांग्रेस की सरकार बनती है किसी तरह से, तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री होंगे। कल जनार्दन द्विवेदी जी ने इस तरह से कहा था कि कांग्रेस में कभी कोई संशय नहीं रहता कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसलिए एक तरह से संकेत उन्होंने दे दिया, औपचारिक घोषणा नहीं की उन्होंने। लेकिन ये जरूर है कि आज जब सोनिया गांधी जी का भाषण होगा, राहुल गांधी बोलेंगे और प्रधानमंत्री बोलेंगे, 3 तो भाषण महत्वपूर्ण होंगे। और चौथा जो राजनीतिक प्रस्ताव आएगा उसमें ये स्पष्ट होगा कि किस एजेंडे के साथ कांग्रेस लोकसभा चुनाव में उतरेगी। क्या वो भ्रष्टाचार को
के खिलाफ अपने जो कदम उसने उठाए हैं, सरकार ने या राहुल गांधी ने 9 सूत्री एजेंडा बनाया है, उसको लेकर के वो प्रमुख एजेंडा होगा, या सोशल एम्पावरमेंट जो सामाजिक सशक्तिकरण का पूरा सोनिया गांधी और राहुल गांधी का फोकस रहा है पिछले 10 साल के दौरान यूपीए सरकार में, वो होगा, या मनमोहन सिंह का जो आर्थिक सुधारों का एजेंडा है जो थोड़ा बहुत हुआ थोड़ा नहीं हुआ उसको लेके, विकास के मुद्दे को लेके कांग्रेस जाएगी। ये आज स्पष्ट होगा आज के सोनिया गांधी के भाषण से। और दूसरा, गठबंधन की राजनीति पर कांग्रेस का क्या रुख होगा। एक तरह से कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता का नारा भी दे सकती है, ताकि जो गैर भाजपा दल है, जो दल जिनसे भविष्य में आगे गठबंधन हो सकता है, उनको एक संकेत दिया जाएगा कि भाई आप धर्मनिरपेक्षता के लिए और नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस के साथ ही इकट्ठा रहें, एकजुट हो। तो इस तरह की रणनीतिक चीजें हो सकती हैं। और इसके अलावा कांग्रेस अपना जो उसका जो जनाधार है, जो वोट बैंक है, खास करके जो माइनॉरिटी वोट बैंक है, जो दलित वोट बैंक है, वो जो आदिवासी हैं, जिसको कांग्रेस अपना ट्रेडिशनल वोट बैंक मानती रही, परंपरागत जनाधार, वो उसको भी कांग्रेस अध्यक्ष और अपने भाषण से एड्रेस करने की कोशिश करेंगी, मुझे लगता है। और राहुल गांधी युवाओं के बारे में क्या बोलेंगे, ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उनकी छवि एक युवा नेता के रूप में ही पेश की जाती रही हमेशा, और भविष्य के नेता के रूप में। तो भविष्य के नेता यानी भविष्य युवाओं के हाथ में है, तो राहुल गांधी क्या भविष्य देश के युवाओं को देना चाहते हैं, ये वो अपने भाषण से स्पष्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें होंगी। और जो पिछली लगातार हार हुई है कांग्रेस पार्टी की, 3 विधानसभा चुनाव में जो 4 उसमें हुई है, दिल्ली में जिस तरह हारी है पार्टी, आम आदमी पार्टी का जो उद्भव हुआ है, इन सबको लेकर भी कांग्रेस पार्टी 4 राज्यों में हार के बाद और आम आदमी पार्टी का जिस तरह से उद्भव हुआ है, उसके बाद अब आगे क्या रणनीति रहने वाली है। 2-2.5 महीने रह गए हैं लोकसभा चुनाव में। ये तमाम बातें आज मुमकिन है कि इस बैठक के बाद साफ हो जाएगी।